अपने पोजीशन का इस्तीफा नहीं दूंगा। क्यों नहीं? क्योंकि नैतिक आधार है कहां? कोई नैतिकता होगी तब तो उसको लेकर के बात बन सकती है। तो यहां भगवान अपना स्पष्ट उदाहरण देते हैं कि अर्जुन, मुझे आप लोगों के युद्ध के द्वारा कुछ मिलना मिलना नहीं है। ये तो पांडव कौरव का युद्ध चल रहा है, मुझे क्या मिलना है? भगवान कृष्ण के जीवन का यह एक बहुत सुंदर पहलू है। भगवान ने कितने लोगों को राजा बनाया, स्वयं कभी राजा नहीं बने। जैसे भगवान रामचंद्र जी, राजा रामचंद्र की जय, ऐसा कभी नहीं था राजा कृष्णचंद्र की जय। वो तो कभी राजा बने ही नहीं, उन्होंने पब्लिक को राजा बना दिया है। इसीलिए उनके समय से ही उन्होंने डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर दी थी। तो नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशुलोकेषु किंचन नान वाप्तम वाप्तव्यम वर्ते एवच कर्मणि। और फिर भी मैं अपने आप को नित्य निरंतर बिजी रखता हूं, कर्म में अपने आप को लगा के रखता हूं। देखो, कोई भी मशीन हो, यदि उसको योग्य प्रकार से काम में लगाओ तो वो मशीन ठीक चलती है, और यदि उस मशीन को ठीक से काम में ना लगा तो कितनी भी बढ़िया मशीन हो, कुछ दिनों के बाद वो खराब हो जाती है। उसी प्रकार से प्रभु ने जो हमको ये स्थूल शरीर दिया है, उसको कुछ यदि नहीं करना है तो सुबह में उठ करके अपने विले पार्ले से निकले और चर्च गेट को हाथ लगा के वापस आ जाना, पैदल, लोकल में नहीं। कम से कम आलस्य तो निकल जाएगा। तो हम अपने जीवन में कर्म करने का प्रयोजन क्या है? ऐसे नहीं कि हमको इससे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा की बात नहीं है। अपने आप को फिट रखने के लिए हमको हमेशा बिजी रहना चाहिए। दूसरी बात, जब हम हमेशा बिजी रहते हैं तो यह जो समय है वो हमको खाने को नहीं दौड़ता। ये भी दूसरी बात बहुत महत्व की समझ लेना कि जो जो व्यक्ति अपने युवावस्था में या बुढ़ापे में दुखी है, परेशान है, डिप्रेस है, डिजेक्टेड है, उसका एकमात्र कारण है कि दे हैव नथिंग टू लुक फॉरवर्ड। सुबह होती है, शाम होती है, बाकी कुछ नहीं है। और यदि उनका बस चले तो वो उसको भी ऑफ कर दे, लेकिन थैंक गॉड ये नहीं हो सकता, क्योंकि सामने कुछ है ही नहीं देखने के लिए। और इसीलिए अपने आप को हमेशा बिजी रखे, और जितना हम अपने आप को बिजी रखेंगे तब देख लेना जीवन इतना मस्त चलता है। भगवान ने ये चीज जान करके कहा कि अर्जुन, हमेशा मुझे क्या मिलेगा, यह फिलॉसफी नहीं है। तो नान वाप्तम वाप्तव्यम वर्ते एवच कर्मणि, फिर भी मैं अपने आप को कर्म में लगा के रखा हूं। क्यों? कि यदि अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रिता। अर्जुन, मुझे मालूम है कितने लोगों ने मुझे आदर्श के रूप में स्वीकार किया है, और यदि अतंद्रिता, बिना किसी आलस का सहारा लेकर के यदि मैं अपने आप को नित्य निरंतर योग्य प्रकार के कर्म करापों में ना लगाऊं तो क्या हो जाएगा? मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। लोग कहेंगे हम तो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, इसीलिए हम आलसी बन करके रहेंगे, क्योंकि हमारा आदर्श भगवान कृष्ण है। जैसे कई बार लोग ये सोचते हैं, एक ने हमको कहा था कि आप भगवान कृष्ण को भगवान कहते हो, लेकिन उन्होंने तो 16,108 शादियां करी, कैसे भगवान है? हमने कहा प्रभु वो इसीलिए भगवान है, आप एक करके दिखाओ। एक बार शादी करने के बाद 16,108 जन्म तक फिर शादी नहीं करोगे। लेकिन भगवान ने इतनी शादियां करी और फिर भी इनके चेहरे की मुस्कान मेंटेन रही, और इसीलिए वो भगवान है। नहीं तो शादी करने के बाद आदमी कभी हंसता है? यदि अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रिता। भगवान का जीवन देखो, नित्य निरंतर वो अपने आप को बिजी रखते थे। एक भी क्षण ऐसा नहीं उनके जीवन का कि विच वॉज अनअकाउंटेड। जैसे हम लोगों को कई बार लोग पूछते कि स्वामी जी आप लोग इतना अपने आप को बिजी क्यों रखते हैं, तो हम उनको एक ही उत्तर देते हैं, हमारे सामने अपने जीवन में आदर्श है हमारे स्वामी जी। जैसे बचपन से ऐसे नहीं कि हमारे स्वामी जी हमारे जीवन में आने वाले पहले संत थे, नहीं,
बचपन से कितने साधु संतों के साथ हम रहे। जब हम सबसे छोटे थे उस समय पहले संत महात्मा केवल पोथी के रूप में, चित्र के रूप में हमारे जीवन में आए, वो है गजानन महाराज। और वहां से लेकर के कितने साधु संतों के साथ रहते 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 जब हमारे स्वामी जी हमारे जीवन में आए, उसके बाद हमारे जीवन में स्थिरता आ गई। तो इसका तात्पर्य ये थोड़ी है कि क्योंकि अब हमारे गुरुदेव के हम शिष्य हैं, उनके चेले हैं, तो बाकी साधु संतों को दूर ढकेल दे, नहीं। यही बात समझ में नहीं आती और इसीलिए संप्रदाय भेद और इसीलिए एक दूसरे के प्रति राग द्वेष के निर्माण हो जाते हैं। तो भगवान यहां बताते हैं कि हे अर्जुन, यदि मैं नित्य निरंतर कर्म में ना लगूं तो मेरे जो फॉलोअर्स है वो भी वैसे हो जाएंगे। तो हमारे जीवन में हमको आदर्श के रूप में अपने जीवन को चलाने के लिए आदर्श चाहिए। दो बातें हैं। जब हम किसी साधु संतों के पास जाते हैं, वो हमको आशीर्वाद देंगे कि बेटा तुम्हारा भला होगा, और फिर हम उन्हीं के पीछे लगे रहेंगे, उनको पकड़ते रहेंगे। जब प्रॉब्लम आया, महात्मा जी मेरा भला करा, बेटा तुम्हारा भला होगा, और वो संत महात्मा सिद्ध पुरुष है, उनके एक शब्द मात्र से हमारा सब ठीक ठाक हो जाता है। यह एक प्रकार की जीवन धारा है। दूसरी प्रकार की जीवन धारा यह है कि जैसे ये साधु संत महात्मा उस स्थिति पर पहुंचे हैं, वहां अपन को पहुंचना है, ताकि हम भी अपने जीवन को इनके जैसा बनावे कि अपने होने मात्र से इस समाज के हजारों करोड़ों लोगों का भला हो। ये जिसकी दृष्टि है, वो क्या करेगा? वो ऐसे महात्मा को ढूंढेगा, या भगवान उसके जीवन में ऐसे महात्मा ढूंढ के ले आएंगे कि जिसके द्वारा वो भी उस महात्मा के जैसा उस स्थान पर पहुंचने के लिए लायक बनेगा। और उसके लिए कैसे गुरु महाराज चाहिए? उसके लिए राजा बेटा करने वाले गुरु महाराज नहीं चाहिए। वहां तो चाहिए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, और वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन केवल शिष्यों के लिए नहीं, अपने भी जीवन में। तो जब हमने देखा हमारे स्वामी जी का जीवन इतना परिपूर्ण और परफेक्ट, एक भी क्षण उनके जीवन का ऐसा नहीं था कि विच वॉज नॉट अकाउंटेड टू द पीपल ओपनली। वो केवल ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। इसीलिए जब उनको पैसे देने होते हैं तो उन्होंने कहां दिया है कि यदि एक दूसरे को पैसे देने हैं तो कांच के बैग में दे देना, ट्रांसपेरेंसी, लेकिन देना जरूर। नारायण। तो यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतमृतः मम वर्तमान वर्तन्ते। वर्तम माने मेरा तरीका, सभी के सभी लोग मेरे ही तरीके के अनुसार जीवन जिएंगे। और इसीलिए हे अर्जुन, मुझे तो कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूं और इसको मैं जानता हूं, और इसीलिए मैंने अपने आप को नित्य निरंतर कर्म में लगाए रखा है। और यदि हम ऐसा नहीं करते, यदि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति अपने जीवन को ऐसा नहीं चलाता, तो क्या होगा? उत्सी देयुर्मे लोकाहा न कुर्याम कर्म चेदहम। यदि अपने वचन के कारण, यदि अपने व्यवहार के कारण किसी का जीवन सुधरता है, भगवान की प्राप्ति इससे और क्या होती है। इसीलिए भैया ये समझ लो, हम सबके जीवन में ये आदर्श रहे कि जैसे हम यदि किसी को प्रणाम करेंगे तो किसको कहेंगे? भगवान कृष्ण जब हम कहते हैं तो मन में कितना आनंद आता है। अपने आध्यात्मिक लिटरेचर में से भगवान कृष्ण को निकाल डालो तो संगीत समाप्त तो हो जाएगा। जब संगीत समाप्त हो जाएगा तो रस निकल जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन मेरे तरफ देख, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। मुझे जगत में कुछ लेना देना नहीं, फिर भी मैं अपने आप को इस जगत में इस प्रकार से कर्म में बिजी रखता हूं। कारण क्या है? अब इसका कारण बताते हैं 23वें श्लोक में। यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते
मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्याम कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः। अब अर्जुन के सामने यही प्रश्न था कि भगवान, मुझे यही समझ में नहीं आता, आप क्यों इतने बिजी हो रहे इस युद्ध में? झगड़ा है हम कौरव पांडवों में, आपको कुछ लेना न देना, लेकिन आप इसमें क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो? देखो, जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन को केवल स्वार्थ से जीते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में यदि कोई निस्वार्थ व्यक्ति भगवान की कृपा से आ जावे और वो कहीं मदद करने लग जाए, तो ऐसे स्वार्थी व्यक्ति के मन में एक संदेह निर्माण होता है, यह आदमी सबको मदद करता है, कारण क्या हो सकता है? क्योंकि हमने जगत में किसी को कभी भी कोई भी स्वार्थ के सिवा मदद करी नहीं। और यदि कोई व्यक्ति निस्वार्थ बुद्धि से, निस्वार्थ भाव से यदि किसकी मदद करने जाता है, तो हमारे मन में संदेह आता है कि नहीं, इस मदद के पीछे कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर होनी चाहिए। पापी सर्वत्र पापम आशंकते। तो अर्जुन के दिमाग में यही प्रश्न कि मुझे भी आश्चर्य लग रहा है कि हे भगवान, आपको लेना न देना, फिर आप क्यों इतने परेशान हो रहे हो और हमको कहते युद्ध करो युद्ध करो? तो इसका उत्तर भगवान देते हैं कि देखो, यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रितः, यदि मैं प्रमाद का त्याग करके अपने जीवन में कर्म के द्वारा प्रतिष्ठा न दूं, तो क्या होगा? मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। सभी के सभी लोग कहेंगे हम भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं और उन्होंने कभी कुछ किया नहीं, इसीलिए हम भी कुछ नहीं करेंगे। देखो, एक सज्जन ने हमको कहा था कि स्वामी जी, भगवान कृष्ण को इष्ट रखना अच्छा है। कैसे अच्छा है? बोले फिर आप कुछ भी कर सकते हो, 16,108 शादियां भी कर सकते। क्यों? कि जब हमारे इष्ट ने करी तो हम क्यों ना करें? इसीलिए भगवान कहते हैं, यदि मैं अपने जीवन को नित्य निरंतर कर्म में निरत नहीं रखूंगा, तो जो मुझे अपना इष्ट के रूप में स्वीकार करते हैं, उनके सामने मैं गलत आदर्श प्रस्तुत करूंगा। देखो, किसी को गलत समझना बहुत आसान है और किसी को ठीक से समझना बड़ा कठिन है। इसीलिए हम किसी भी हालत में इस जगत में निकम्मा बन करके ना रहे। निकम्मा बन करके रहना, इससे बढ़कर के बुराई कुछ नहीं है। जितनी बुराई होती है वो इस निकम्मेपन में आ गई। निकम्मापन किस प्रकार से होता है? अर्जुन का प्रश्न था नैष्कर्म्य सिद्धि की प्राप्ति, और वो जा रहा था उस मार्ग से जहां निकम्मापन उसको प्राप्त होगा। नैष्कर्म्य सिद्धि और निकम्मापन, इसमें बहुत अंतर है। निकम्मापन माने क्या? अपने मन में जो डिप्रेशन आया है, मोह आया है, उसके द्वारा प्रभावित होकर के अपने कर्तव्य कर्मों से उपरत होकर के हाथ बांध करके बैठना माने नैष्कर्म्य सिद्धि, ऐसी अर्जुन की कल्पना थी। लेकिन वास्तविक निष्कर्म सिद्धि क्या है कि जो जो हमारे सामने जैसे जैसे नियति ने कर्म आके रखे हैं उसको करे, लेकिन किसी भी प्रकार से अपने अंतःकरण पर राग द्वेष के धब्बे ना पड़े। अंतःकरण प्रत्येक कर्म के द्वारा शुद्ध होता जाए, उसको कहेंगे नैष्कर्म्य सिद्धि। लेकिन अर्जुन की समझ ये आई, नैष्कर्म्य माने काम नहीं करना, काम नहीं करना माने निकम्मा बनना। और इसीलिए यहां भगवान बताते हैं कि यदि मैं लोगों के सामने आदर्श के रूप में हूं और यदि मैंने ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया कि भगवान ने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं, तो हम क्यों करें?
देखो, भगवान कृष्ण के जीवन की सभी बातें आप लोग जानते हो, नित्य सत्संग सुनते हो। भगवान ने जब अर्जुन के रथ हाँकने का मंजूर किया और जब रोज युद्ध के मैदान से वापस आते थे तो सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते थे। उस समय भगवान कृष्ण अपने कपड़े बदलने के पहले, हाथ पैर मुंह धोने के पहले, रथ को अपने स्थान पर रखने के बाद उन घोड़ों को खरारा करते थे, हर एक घोड़े से प्यार करते थे, उनको मालिश करके दाना पानी करने के बाद फिर जाकर के कोई वो अपने देह को धोते थे और फिर उनका जो संध्या वंदन इत्यादि वो करते थे। दूसरी जगह में आता है, एक जगह में बहुत बड़ा संयोजन हुआ था और किसने क्या काम करना है इसकी लिस्ट बनाई गई और उस लिस्ट में देखा कि भगवान कृष्ण के नाम के सामने तो कुछ काम है ही नहीं। तो लोगों के मन में शुरू हो गया, देखो ये सबसे काम करवाता, स्वयं कुछ करता नहीं। और जब पूरा काम हो गया तो सबकी पत्तल उठाने का काम भगवान स्वयं कर रहे थे। उन्होंने भगवत गीता में जो लिखा है, जो बोला है, वो उनके अपने जीवन की कहानी है, कल्पना नहीं है। इसीलिए उनकी भगवत गीता में इतनी शक्ति है। देखो भैया, जो शब्द अपने अनुभूति की अभिव्यक्ति होती है उन शब्दों में शक्ति होती है, और जो शब्द केवल अपने होठों से निकले हैं और उन शब्दों के पीछे अनुभूति का नाम निशान नहीं है, तो ऐसे पोकल खोले वाले जो शब्द है वो सुनने के सुनने वालों के हृदय पर कभी भी प्रभाव नहीं कर सकते। इसीलिए भगवत गीता का सौंदर्य क्या है? एक एक श्लोक, एक एक विचार भगवत गीता का भगवान श्री कृष्ण के अपने जीवन की कहानी है। यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रिता, यदि मैं निश्चय से, पवित्रता से, परिपूर्णता से कर्म में ना लगूंगा तो मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, सभी के सभी मेरे ही जैसा व्यवहार करने लगेंगे। ये हमारे जो इष्ट है भगवान, उन्होंने कुछ नहीं किया तो हम क्या करें? अब देखो, जैसे किसी व्यक्ति का, जैसे आजकल के जवान लड़के लड़कियां हैं, उनके कमरे में जाके देखो तो बड़े बड़े पोस्टर होते, भयानक भयानक चेहरे के। अब उनका आदर्श यदि वो है तो उनका जीवन भी वैसे ही रहेगा। तो यदि हम अपने आप को किसी के सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके इस आदर्श में जो प्रतिमा के रूप में बैठे हैं वहां से उनके आदर्श को, टेम्पल को डिस्ट्रॉय न करें। और यदि मैं ऐसा नहीं कर तो क्या कहते हैं? उत्सिदेयुरिमे लोकाः न कुर्याम कर्म चेदहम्,